25 दिसंबर की ठंडी रात थी। पूरा शहर रोशनी से चमक रहा था। बच्चे सो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में सपने जाग रहे थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, आसमान में घंटियों की आवाज गूंजी। लाल कपड़ों में सांता क्लॉज बादलों के बीच से उड़ते हुए आए। हर घर में खुशियां लखीं, किसी को तोहफा, किसी को मुस्कान और किसी को उम्मीद। सुबह हुई तो बच्चों की हंसी गूंज उठी और क्रिसमस ने सिखाया, प्यार बांटो, खुशियां अपने आप बढ़ जाती हैं। 31 दिसंबर 2025 रात के ठीक 11:50 पूरी दुनिया न्यू ईयर का काउंटडाउन कर रही थी। हंसी, पटाखे, मोबाइल की लाइट्स। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए और कैलेंडर ने पलटा 1 जनवरी 2026, अचानक आसमान काला हो गया। धरती जोर से कांप उठी। ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। सायरन, चीखें, धुआं, सब कुछ एक साथ। समंदर शहरों पर टूट पड़े। आग आसमान से बरसने लगी। नेटवर्क, बिजली, आवाजें, सब खामोश। कुछ ही पलों में जो दुनिया थी वो खत्म हो चुकी थी। और तब एक टूटा हुआ रेडियो बस इतना बोला, ये अंत नहीं, ये नई शुरुआत है। 31 दिसंबर की रात थी। घड़ी 11:59 दिखा रही थी। सब लोग गिनती कर रहे थे, 10, 9, 8। लेकिन एक लड़का चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में सपना था और दिल में सवाल, क्या अगला साल भी ऐसा ही जाएगा? 12 बजते ही फटाम सबने कहा हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन उसने खुद से कहा, इस साल नहीं, अब कहानी बदलेगी। उसने वादे नहीं किए, उसने फैसला किया। डर को छोड़ा, आलस को तोड़ा और मेहनत को गले लगाया। दिन बदले, रातें बदली और वही लड़का जो कभी हार मानने वाला था, आज सबके लिए मिसाल बन गया। क्योंकि न्यू ईयर तारीख नहीं बदलता, न्यू ईयर इंसान बदलता है। 31 दिसंबर 2025, ठंडी रात। घड़ी में 11:50 PM। हजारों लोग साथ खड़े थे। सबकी नजर सिर्फ एक पल पर थी। 10, 9, 8। दिल तेज धड़कने लगा। और जैसे ही 12 बजे, दुबई की बुर्ज खलीफा पर चमक उठा, हेलो 2026। पटाखे आसमान चीर गए। रोशनी ने रात को दिन बना दिया और अचानक स्नोफॉल शुरू हो गई। जैसे तकदीर खुद बोल रही हो, नया साल, नई शुरुआत। लोग मुस्कुराए, सपने फिर जिंदा हुए और एक ही आवाज गूंजी, 2026 अब मेरी बारी। हेलो 2026। खुशियां मिले बेशुमार, दुख हो जाए कम, सपने हो पूरे और जिंदगी हो एक नया करम। हैप्पी न्यू ईयर 2026 टू ऑल। ऊंचे पहाड़ों के बीच बने 2000 फीट ऊंचे टावर पर विराट कोहली फंस गए थे। चारों तरफ धुंध, तेज हवा और नीचे सीधी मौत जैसी खाई। उनके पास बस एक पानी की बोतल और 2 चिप्स के पैकेट थे। 2 दिन गुजर गए। ठंड से हाथ सुन्न, गला सूखा, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। टावर के ऊपर से उन्होंने आखिरी कोशिश में एक छोटा सा सिग्नल भेजा। ये खबर पहुंची रोहित शर्मा तक। रोहित ने बिना वक्त गवाए रेस्क्यू टीम और हेलीकॉप्टर भेजा। खराब मौसम के बावजूद ऑपरेशन शुरू हुआ। कई घंटों की मेहनत के बाद विराट को टावर से सुरक्षित उतारा गया। जमीन पर उतरते ही विराट ने कहा, मैदान हो या जिंदगी, मुसीबत में सबसे पहले रोहित शर्मा ही याद आता है। कल, कल, कल। यही शब्द लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता। यही शब्द सपनों को जिंदा दफना देता है। हर कोई कहता है कल शुरू करेंगे, पर सच ये है, जो आज नहीं उठा वो कभी नहीं उठेगा। डर लगेगा, दर्द होगा, थकान तुझे रोकने की कोशिश करेगी। रातें लंबी होंगी, रास्ते अकेले होंगे और हालात तुझे तोड़ने आएंगे। लेकिन याद रख, जो आज अपने डर से लड़ गया, जो आज दर्द सह गया, वही कल भीड़ से अलग खड़ा होगा। 25 दिसंबर आती है। चारों तरफ रोशनी, गाने और खुशियों का शोर होता है। बच्चे सांता क्लॉज का इंतजार करते हैं। मम्मी पापा सजाते हैं क्रिसमस ट्री। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, आसमान में घंटियों की आवाज गूंजती है। लाल कपड़ों में सांता क्लॉज बादलों के बीच से उड़ता हुआ आता है। एक एक करके
वो हर घर की छत पर उतरता है, चुपचाप मुस्कुराता है और बच्चों के लिए गिफ्ट्स रख जाता है। सुबह होते ही हर घर में खुशियों की चीखें होती हैं, क्योंकि क्रिसमस सिर्फ त्योहार नहीं, ये उम्मीद, प्यार और जादू की रात होती है। रात के 12:07। रात के ठीक 12:07 पर मोबाइल अपने आप बज उठा। अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से मेरी ही आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना। मेरी सांसें तेज हो गईं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। धक धक धक। दरवाजे के बाहर मेरी परछाई खड़ी थी, लेकिन मैं तो अंदर था। मोबाइल फिर बजा। अब बहुत देर हो चुकी है। लाइट बंद हुई, कमरे में ठंडी हवा चली और तभी मेरे कान के पास कोई फुसफुसाया, अब तू मैं हूं। आसमान में एक हवाई जहाज उड़ रहा था। अंदर पायलट बैठा था। उसने एक रसगुल्ला खाया, आधा बचा और मजाक में बाहर फेंक दिया। वो आधा रसगुल्ला जमीन पर गिरा और चमत्कार हुआ, वहीं से एक छोटा सा पौधा निकल आया। लेकिन तेज धूप थी, पौधा सूखने लगा, मुरझाने लगा। तभी उधर से गुजर रहे थे विराट कोहली। उन्होंने रुका, पौधे को देखा, बिना सोचे अपने हाथ से पानी डाला। धीरे धीरे पौधा हरा हुआ। दिन बीते, पौधा बड़ा हुआ और एक दिन वो रसगुल्ले का पेड़ बन गया। लोग आए, सबने रसगुल्ले तोड़े, हंसते हुए खाते चले गए। लेकिन जब विराट की बारी आई, एक भी रसगुल्ला नहीं बचा। विराट वहीं खड़े खड़े रो पड़े, क्योंकि जिसने सबको दिया उसे ही कुछ नहीं मिला। अगर ये कहानी दिल को लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया उसके हिस्से का रसगुल्ला भी कोई और खा जाएगा। ऊंचे पहाड़ों के बीच बने 2000 फीट ऊंचे टावर पर विराट कोहली फंस गए थे। चारों तरफ धुंध, तेज हवा और नीचे सीधी मौत जैसी खाई। उनके पास बस एक पानी की बोतल और 2 चिप्स के पैकेट थे। 2 दिन गुजर गए। ठंड से हाथ सुन्न, गला सूखा, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। टावर के ऊपर से उन्होंने आखिरी कोशिश में एक छोटा सा सिग्नल भेजा। ये खबर पहुंची रोहित शर्मा तक। रोहित ने बिना वक्त गवाए रेस्क्यू टीम और हेलीकॉप्टर भेजा। खराब मौसम के बावजूद ऑपरेशन शुरू हुआ। कई घंटों की मेहनत के बाद विराट को टावर से सुरक्षित उतारा गया। जमीन पर उतरते ही विराट ने कहा, मैदान हो या जिंदगी, मुसीबत में सबसे पहले रोहित शर्मा ही याद आता है। स्टेडियम खचाखच भरा था। लाखों लोग मोबाइल उठाए सिर्फ एक नाम चिल्ला रहे थे, मेसी मेसी। उसी भीड़ में बिल्कुल पास हमारे देश का स्टार सुनील छेत्री खड़ा था। न कोई कैमरा, न कोई शोर, न कोई नारा। मेसी को देखने के लिए लोग लाखों की टिकट ले रहे थे, लेकिन जिसने सालों से तिरंगे के लिए पसीना बहाया, उसकी तरफ किसी की नज़र तक नहीं गई। सोचो, मेसी महान है, इसमें शक नहीं, लेकिन जो हमारे लिए खेलता है वो क्या कम महान है? अगर आज हम अपने स्टार को नहीं पहचानेंगे तो कल कोई बच्चा उनके जैसा बनने का सपना भी नहीं देखेगा। विदेशी सितारों की इज्जत करो, लेकिन अपने हीरो को भूलना गुनाह है। अपने देश के स्टार को सपोर्ट करो। सुनील छेत्री सिर्फ प्लेयर नहीं, एग्जाम्पल है। लाइक, शेयर, कमेंट अगर तुम अपने देश के साथ हो।